कात्यायनी की भक्तों तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रि के 6वें दिन हम इन्हें ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम माँ कात्यायनी की भक्तों तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रि के 6वें दिन हम इन्हें ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बोलो जय कात्यायनी माँ, होगा सबका कल्याण। बोलो जय कात्यायनी माँ, होगा सबका कल्याण। भक्तजनों, आज पावन नवरात्रि पर्व का 6वां दिन है। आज हम माँ दुर्गा के 6वें अवतार कात्यायनी माँ की पूजा करेंगे। माँ कात्यायनी का ये अवतार सभी भक्तों के लिए बड़ा ही कल्याणकारी है। माँ कात्यायनी के नाम मात्र से भक्त डर और भय से मुक्त हो जाते हैं। तो आइए भक्तों, सुनते हैं माँ कात्यायनी की पावन कथा और महिमा वर्णन। माता कात्यायनी के रूप ये सबके मन को भाए। अधिष्ठात्री बिजमंडल की ये देवी कहलाए। रूप अलौकिक है माता का, करती सिंह सवारी। 4 भुजाओं वाली माता लगती है बड़ी प्यारी। एक हाथ में कमल पुष्प है, दूजे में तलवार। तीजा हाथ है वर मुद्रा में करने को उद्धार। चौथी भुजाएं तो अभय मुद्रा में पाई जाती, जिससे भक्तों के डर और भय को दूर भगाती। जो भक्त माँ कात्यायनी रूप का ध्यान लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रि के 6वें दिन हम इन्हें ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बोलो जय कात्यायनी माँ, होगा सबका कल्याण। बोलो जय कात्यायनी माँ, होगा सबका कल्याण। भक्तजनों, माता कात्यायनी का ये रूप स्वर्ण समान चमकीला है। उनके मुखमंडल पर सदैव बड़ा ही अलौकिक उजाला दमकता है। देवी कात्यायनी के उपासक जीवन में सभी प्रकार के सुखों को भोगकर अंत में परम पद को प्राप्त करते हैं। रोग शोक और संताप उनके निकट कभी नहीं आते हैं। देवी कात्यायनी रूप का जो भी ध्यान लगावे, चारों फल ही उन भक्तों को प्राप्त हो जावे। अर्थ धर्म और काम मोक्ष की होती प्राप्ति है। माँ कात्यायनी के मंत्रों में अद्भुत शक्ति है। कोसी नदी के तट पे प्रकट हुई, वहीं पूजी गई है। अमोघ फलदायनी माता, इनसा कोई नहीं। उन भक्तों पर माँ कात्यायनी करती कृपा अपार। शोध कार्य में जो करते हैं नए नए आविष्कार। है विज्ञान की देवी माँ, ये सभी बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रि के 6वें दिन हम इन्हें ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बोलो जय कात्यायनी माँ, होगा सबका कल्याण। बोलो जय कात्यायनी माँ, होगा सबका कल्याण। भक्तजनों,
कात्यायनी माँ की पूजा करने वाले भक्त अपने मन को आज्ञा चक्र में समाहित करते हैं। आज्ञा चक्र दोनों भौहों के बीच में स्थित होता है। माँ कात्यायनी की पूजा करने से आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है, जिससे भक्त बुद्धिमान और यशस्वी बनते हैं। कात्यायनी के रूप में माँ का कैसे हुआ अवतरण, दुर्गा सप्तशती में इनका मिलता है वर्णन। माता के चरणों में भक्तों पहले ध्यान लगाए, कात्यायनी के इस अवतार की भक्तों कथा सुनाए। एक ऋषि हुए सुप्रसिद्ध जिनका कत है नाम, माँ दुर्गा की पूजा वो करते हैं सुबह हो शाम। बीज मंत्र से माता का करते रहते हैं जाप, मार्ग धर्म का अपनाया है किया नहीं कभी पाप। विधि पूर्वक वो पूजा पाठ और आरती गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रि के 6वें दिन हम इन्हें ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बोलो जय कात्यायनी माँ, होगा सबका कल्याण। बोलो जय कात्यायनी माँ, होगा सबका कल्याण। भक्तजनों, महर्षि कत्त माँ जगदम्बा के बड़े निष्ठावान उपासक थे। उन्होंने अपना सारा जीवन देवी भगवती के नाम समर्पित कर दिया था। इस प्रकार अनेकानेक वर्षों तक वो माता की आराधना करते रहे। उनकी पत्नी भी बड़ी सुशील थी, अपने पति के सेवा में सदैव तत्पर रहती थी। धीरे धीरे समय बीतता ऐसे ही भक्तों गया, फिर तो ऋषि पत्नी को एक सुंदर पुत्र हुआ। खुशियों से अब लगी महकने ऋषि कत्त की कुटिया, पति पत्नी ने अपने पुत्र को कात्यायन नाम दिया। दिनचर्या ऋषि कत्त की तो यूं ही चलती रही, पूजा पाठ में उनके कभी ना आई कोई कमी। दिन प्रतिदिन है पुत्र उनका अब तो बढ़ने लगा, अपने पिता की राहों पर तो वो है चलने लगा। पिता पुत्र दोनों ही माँ का ध्यान लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रि के 6वें दिन हम इन्हें ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बोलो जय कात्यायनी माँ, होगा सबका कल्याण। बोलो जय कात्यायनी माँ, होगा सबका कल्याण। भक्तजनों, इस प्रकार महर्षि कत्त का सुपुत्र कात्य भी देवी भगवती का निष्ठावान उपासक बन गया। जब कात्य युवा हुए तो ऋषि कत्त एक कन्या से उसका विवाह कर दिया। कात्य की पत्नी भी बड़ी धर्मपरायण थी, वो भी पूजा पाठ के कार्यों में अपने पति का हाथ बटाने लगी। महर्षि कात्य के घर में भी एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसको महर्षि कात्य ने कात्यायन नाम दिया। पीढ़ियों से जो प्रथा थी उनकी वो तो चली आई है,
कात्यायन ने वही प्रथा को खूब निभाई है। माँ जगदम्बा की भक्ति वो भी लगा है करने, पिता व दादा के जैसे है लगा वो नाम सुमिरने। जैसे ही ऋषि कात्यायन तो युवा फिर हुए, एक ऋषि के पुत्री से फिर उसने विवाह किए। पत्नी बनाकर ऋषि कन्या को घर ले आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रि के 6वें दिन हम इन्हें ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बोलो जय कात्यायनी माँ, होगा सबका कल्याण। बोलो जय कात्यायनी माँ, होगा सबका कल्याण। भक्तों, इस प्रकार ऋषि कात्यायन का भी विवाह हो जाता है, किंतु ऋषि कात्यायन के घर में अनेकों वर्षों तक कोई संतान ना हुई। ऋषि कात्यायन ने संतान प्राप्ति के लिए अनेकों वर्षों तक माँ जगदम्बा की आराधना की। उनकी तपस्या से माता ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए। ऋषि कात्यायन की तप से माता हुई प्रसन्न, स्वयं ही आकर दिए हैं उनको माता ने दर्शन। ऋषि कात्यायन ने माँ को किया साष्टांग प्रणाम, बोली माँ ऋषि कात्यायन से मांगो वरदान। बोले मेरे विवाह को माता बीते वर्ष कई, पर अब तक संतान की प्राप्ति मुझको नहीं हुई। इच्छा है कि मेरे घर में पुत्री एक हो जाए, और मेरी पुत्री के रूप में आप स्वयं ही आए। इतना ही वरदान है माँ हम आपसे चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रि के 6वें दिन हम इन्हें ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बोलो जय कात्यायनी माँ, होगा सबका कल्याण। बोलो जय कात्यायनी माँ, होगा सबका कल्याण। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार ऋषि कात्यायन माँ से वरदान मांग लिया कि हे माता, आप ही स्वयं मेरी पुत्री के रूप में जन्म ले। माता ने ऋषि कात्यायन को मन चाहा वरदान दे दिया। भक्तों, ये बात उस समय की है जब महिषासुर नामक दानव के अत्याचार बहुत ही बढ़ गए थे। महिषासुर के अत्याचारों से तंग आकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास आए। सब देवों पे बढ़ा है महिषासुर का अत्याचार। सभी देवता ब्रह्मा जी से करने लगे पुकार। बोले महिषासुर ने हमको बड़ा सताया है, आप ही से वरदान भगवन वो तो पाया है। स्वर्ग सिंहासन भी अब तो वो पाना चाहता है। कोई उपाय करो महिषासुर बड़ा सताता है। बोले ब्रह्मा महिषासुर को मैंने दिया वरदान, विष्णु जी ही महिषासुर का करेंगे कुछ समाधान। विष्णु जी के पास में सबको लेकर जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रि के 6वें दिन हम इन्हें ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बोलो जय कात्यायनी माँ, होगा सबका कल्याण। बोलो
भक्तजनों, सभी देवताओं से ब्रह्मा जी कहने लगे, महिषासुर ने तो मुझसे ही वरदान पाया है और अब उसको अपनी शक्ति पर बहुत ही अभिमान है। अब तो महिषासुर के अत्याचारों का अंत विष्णु जी ही कर सकते हैं। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर विष्णु जी के पास आए। सब देवों ने आकर विष्णु जी को शीश झुकाया और दुखरा उन्होंने भी अपना उनसे बताया। विष्णु जी ये बोले, चलो सब भोलेनाथ के पास, कोई उपाय करेंगे वही मुझको है विश्वास। तीनों देव एकत्रित हो गए, ब्रह्मा विष्णु शंकर, एक शक्ति निर्माण किया त्रिदेवों ने फिर मिलकर। उस शक्ति ने एक कन्या का रूप बनाया है, ऋषि कात्यायन ने जिसे पुत्री रूप में पाया है। इसीलिए भक्तों कात्यायन इन्हें बुलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रि के 6वें दिन हम इन्हें ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बोलो जय कात्यायनी माँ, होगा सबका कल्याण। बोलो जय कात्यायनी माँ, होगा सबका कल्याण। भक्तजनों, इस प्रकार ऋषि कात्यायन के घर जन्म लेने पर ही इनका नाम कात्यायनी पड़ा। माता का यह रूप बड़ा ही कल्याणकारी है। महिषासुर का संहार करने के लिए ही माता आई थी। त्रिदेवों से उत्पन्न इस शक्ति को सब देवों ने अपने अपने शस्त्र दिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें कमल पुष्प प्रदान किया, विष्णु जी ने अपना सुदर्शन, भोलेनाथ ने अपना त्रिशूल, इंद्रदेव ने वज्र और ऐरावत, वायु ने धनुष बाण और हिमालय पर्वत ने उन्हें सिंह प्रदान किया। सभी अस्त्रों और शस्त्रों से सुसज्जित होकर माँ विंध्याचल पर्वत की ओर चली, जहाँ महिषासुर रहता था। सब देवों से माता ने ऐसी शक्ति पाई है, महिषासुर संहार करने माता आई है। विंध्याचल पर्वत पर आकर उस ललकार दिया, पर पहले महिषासुर ने सेना को भेज दिया। दानव सेना माता के आगे ना तो टिक पाए, मार मार कर माता ने है दैत्य सभी भगाए। अंत में महिषासुर ने युद्ध करने को आया है, मायावी दानव था अपनी दिखाता माया है। उसका अंत निश्चित है, जो पापी बन जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रि के 6वें दिन हम इन्हें ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बोलो जय कात्यायनी माँ, होगा सबका कल्याण। बोलो जय कात्यायनी माँ, होगा सबका कल्याण। भक्तजनों, इस प्रकार महिषासुर के सेना में और माता में बड़ा ही भयंकर युद्ध हुआ। अत्यधिक दानव माता ने मार गिराए। जब महिषासुर को पता चला तो वो स्वयं ही युद्ध करने आया। ज्यों ही माता वार करती, वो बार बार अपनी माया से गायब हो जाता। कभी वो भैंसा बन जाता तो कभी हाथी, किंतु महिषासुर की माया
कोई काम नहीं आई। दिखा रहा था माया माता जब जब शस्त्र चलाए, कभी वो बनता भैंसा कभी वो हाथी बन जाए। लेकिन महिषासुर की माया काम नहीं आई, अंत में फिर माँ कात्यायनी अपनी शक्ति दिखाई। माता ने अपनी तलवार से गर्दन काट गिराई, महिषासुर मर्दिनी पीर तो माता है कहलाई। महिषासुर के आतंक से देवों को मुक्त कराया, इसीलिए माँ कात्यायनी ने ये रूप बनाया। सभी देवता माँ की जय जयकार बुलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रि के 6वें दिन हम इन्हें ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं।